तो यार रिसेंटली मैंने अपनी 10 डेज फिटनेस जर्नी खत्म करी है और इससे पहले मैंने 35 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंप्लीट करी थी, जहां से मेरा पूरा ये वर्कआउट का जो प्लान है स्टार्ट हुआ है। जो पूरी मेरी वर्कआउट जर्नी है मैंने आज से 1 साल पहले स्टार्ट करी थी। और जो जो मिस्टेक्स मैंने करी ना, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको बता दूं, ताकि जब कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करे तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि इनसे बचना है। काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, लेकिन उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, कीप डूइंग। कीप डूइंग का मतलब है कि यार आपको उस हर्डल पर रुकना नहीं है, काम करना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव करना है और आप उसमें अच्छे होते चले जाओगे। तो मैंने पूरी जर्नी अपनी स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्यों मेरे माइंड में आया कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्या रिजल्ट मिला मेरे को और अब मेरी क्या सिचुएशन है, क्या मैं अभी कुछ सालों तक और वर्कआउट या फिटनेस में रहने वाला हूँ। तो यार देखो, आज से 1 साल पहले जब मैं वर्किंग था तो मैंने अपने आप को नोटिस करा कि यार मैं ना बहुत अनफिट हूँ और अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हूँ। तो हर एक इंसान को ना अपने आप को पहले एक बेस्ट वर्जन में देखना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको पता चलेगा कि उसकी पोटेंशियल है क्या। अगर मैं किसी भी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं छोटा सा, मान लो कोई एनिमल है, उसको मैंने केज में रखा हुआ है, तो उसकी ट्रू पोटेंशियल कब दिखेगी? जब वो केज से बाहर निकलेगा, जब वो कुछ एक्स्ट्रा करेगा, अपने आप को पुश करेगा, अपने आप को एक हार्ड वर्क वाली सिचुएशन में डालेगा, तभी पता चलेगा उसको। तो मैंने ऐसा फील करा कि यार अभी मैं केज में हूँ, मुझे इस केज से निकलना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे कुछ करना है तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने आप को फिट करने से। तो देखो यार, मैं अपने कंफर्ट जोन में था, जॉब छोड़कर आया, घर पे रुका, 4-5 दिन ऐसे बैठा रहा, थोड़ा घूमा, ट्रैवल करा इधर उधर। फिर मैं वहाँ से मैंने घूम के जब मैं घर पर आया, फिर मैंने सोचा कि यार अब ना इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर वो सिचुएशन अलग, कोई प्लान नहीं मेरे पास, कोई डायरेक्शन नहीं कि कैसे स्टार्ट होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और अगर हम रिजल्ट विजुलाइज नहीं कर पाते, अगर हम लोग रिजल्ट को इमेजिन नहीं कर पाते ना, तो हम लोग करते भी नहीं है वो काम। पर मैंने सोचा कि ठीक, एक बार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट है। जब आपका वेट 81-82 केजी हो जाता है तो उस टाइम पे आप सिर्फ खाने का ही सोचते हो। उस टाइम पे आप ये नहीं सोचोगे कि यार कैसे मैं फिट हो जाऊं, कैसे मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं। तो मैंने क्या करा, मैंने 35 डेज का एक चार्ट बनाया पूरा, कि मैं 35 डेज तक फुल बॉडी वर्कआउट करूंगा और बैक टू बैक, मतलब विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ब्रेक। 1-2 दिन तो मैंने प्लान ही बनाता रहा कि ठीक है, फिर क्योंकि मेरे पास घर पे था, मैं जिम में जा नहीं रहा था। जिम में इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे को ही लग रहा था कि पहले मुझे ना अपने कंफर्ट जोन से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी लोग बोलते हैं ना कंफर्ट में नहीं रहना चाहिए, कंफर्ट में आपकी ग्रोथ नहीं होती है, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि यार कंफर्ट में आपकी ग्रोथ होती है, अगर आप उस कंफर्ट को सही तरीके से चैनलाइज और यूटिलाइज करना जानते हो ना, तो हर एक इंसान कंफर्ट में ही ग्रो होता है। अभी आज आप एग्जाम्पल लो किसी बिलियनियर का, तो वो डिस्कम्फर्ट में नहीं है, वो लोग, वो बहुत कंफर्ट में, वो हमेशा अपने आसपास एक प्रोटेक्टेड, एक सिक्योर इन्वायरमेंट बना के रखते हैं और वो उसी में ग्रो होते हैं। तो मैंने क्या करा, ठीक है यार, अभी कंफर्ट में हूँ, कंफर्ट में मैं सारा काम करूंगा और कंफर्ट में ही अपनी ग्रोथ को एनालाइज करूंगा। 35 डेज का फर्स्ट डे आया, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी उस दिन, मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट करा और फिर मैं थक के अपना सो गया। मतलब फर्स्ट डे तो वो एक गिव अप वाला एटीट्यूड आ गया मेरा। फिर मेरा गैप आ गया 2-3 दिन कि यार नहीं करते, छोड़ते, कुछ और करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। तो फिर सेकेंड डे आया। सेकेंड डे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, क्योंकि मैं पहले वर्कआउट कर लिया मैंने 1 दिन का, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन आया कि यार करना चाहिए। तो 1 घंटा वर्कआउट करा। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते चले गए, 3, 4, 5, 10 दिन हो गए। मतलब सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हो, वहाँ पे दिखेगा आपको मैं कितना मतलब फैटी था, मेरा फेस का स्ट्रक्चर कैसा था और अब कैसा है। तो सारी वीडियोस मैंने बनाई है इसीलिए कि भाई कल को मैं अगर कुछ बोलूँ तो लोग बिलीव कर ले कि यार ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो 10 दिन हो गए मेरे को वर्कआउट पे रहते रहते। फिर मेरे को ना इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि घर वालों ने बोला कि यार कुछ ना चेंज आ रहा है तेरे अंदर, तेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। जैसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने स्टार्ट होते हैं ना, जैसे आपको अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होता है, आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट तभी होते हो, सबसे ज़्यादा इंस्पायर आप तभी होते हो कि यार अब मुझे करना है, लोगों ने नोटिस करा है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और अब मुझे काम करना है। तो मैं करता रहा। 35 डेज कंप्लीट हो गए, बहुत मज़ा आया मुझे उन 35 डेज में। मैंने अपने आप को एक नए स्ट्रक्चर में देखा, मैंने अपने आप को एक नई पर्सनालिटी में देखा कि यार ऐसा भी तो बन सकता हूँ मैं। और जब मैंने देखा ना अपने आप को, तो मेरा माइंडसेट, मेरे इमोशंस, मेरा पूरा रूटीन, मेरा डाइट प्लान सब बदल गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरा रिबर्थ हो गया। तो जैसे कोई भी आदमी बहुत मोटा होता है ना, बहुत फैटी होता है और अनफिट रहता है, बहुत मतलब एक गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, अल्कोहल में, ड्रग्स में, किसी भी चीज़ में, जब वो उनको छोड़ता है
और जैसे ही वो बड़ा एक गुड पाथ की तरफ आता है तो उसको पता चलता है कि उसने क्या क्या मिस कर दिया। तो यार ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग फिट नहीं है अभी, या जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए या मुझे फिटनेस का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, तो पहले क्या करो ना, आप सबसे पहले आप एक चैलेंज पकड़ो 10 डेज का, कि मैं 10 डेज जिम जाऊंगा। ये चैलेंज पकड़ो आप, 10 डेज जाके देखो जिम, पता चलेगा कि ठीक है हो सकता है नहीं हो सकता है। काफी लोग क्या करते हैं, जिम की साल साल भर की फीस दे देते हैं, 6-6 महीने की फीस दे देते हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है, डिस्काउंटेड रेट में मिलती है, सोचते हैं हाँ हम एक साल जिम कर लेंगे, पर हो नहीं पाता है वो। टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं कर पाता है। एक साल जिम जाना बहुत बड़ा टास्क है यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक साल जिम नहीं जाया जाता है, आप सिर्फ 2 या 2 महीने जा पाते हो, भी रेगुलर 2 महीने भी नहीं जा पाते हो, फिर आप छोड़ देते हो उसको, क्योंकि आप हमारा इंटरेस्ट स्विच होता है, हम किसी और की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे मैं 35 डेज ओवर हुए, फिर मैंने प्लान करा कि यार अब घर पे वर्कआउट नहीं करेंगे, अब क्या करते हैं, अब जिम जाते हैं। मैं उससे पहले कभी जिम नहीं गया, मतलब गया था 1 महीने के लिए, बीच में जिम ज्वाइन किया मैंने, तो जिम चलते हैं, जिम गया। जिम की पहले मैंने कुछ, जहाँ तक मुझे याद है 35 डेज की मैंने फीस दी थी, सॉरी 3 मंथ्स की, हाँ 3 मंथ्स की, 35 डेज तो चला गया ना, हाँ 3 मंथ्स की मैंने फीस दी थी। 3 मंथ्स मैंने सोचा कि पहले मैं 3 मंथ्स जाके देखता हूँ कि मेरा वहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं जिम जाऊँगा नहीं जाऊँगा। फर्स्ट डे गया, जिम बहुत अच्छा था नो डाउट। हमेशा आप ट्राई करो कि हाँ, जिम के ऊपर एक चीज़ बतानी थी मेरे को, अगर आप सच में सीरियस हो फिटनेस को लेके, आप सच में चाहते हो कि मुझे चेंज करना है अपने आप को, तो हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ प्रेफर करो। चाहे वो जिम हो, चाहे वो अपना आपका इक्विपमेंट हो, चाहे आपका कुछ भी, मतलब जिम से रिलेटेड कुछ भी या फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ प्रेफर करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सस्ते चक्कर में मत पड़ो यार। देखो सस्ता अच्छा दिखता है, कम पैसे बचते हैं हमारे, पर काम नहीं बन पाता है उससे। तो मैं वहाँ के बेस्ट नोएडा के सबसे अच्छे जिम में गया, ठीक है। 3 महीने मैंने करा वर्कआउट, और 3 महीने बाद मेरी बॉडी एक और शेप में आ गई, मतलब कि 3-4 महीने के अंदर मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए। एक तो मैंने पहले रेगुलर एक्सरसाइज करी थी घर पे, और फिर मैं जिम आया ना, तो जिम से मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया यार, पूरी बॉडी बदल गई। और फिर अभी जिसने मेरे 10 डेज का देखा होगा पीछे, तो उनको पता चल गया होगा मेरा फेस कैसा हो गया यार, पहले कैसा था अब कैसा हो गया, तो पूरा फेस बदल गया। नई नई एक्सरसाइज मैंने खुद इन्वेंट कर ली, और ऑनेस्टली बताऊं अभी भी कि मैंने किसी को फॉलो नहीं करा। आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करता फिटनेस में, क्योंकि मुझे कहने का लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर है, उसका काम इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, वो सही है गलत है मैटर नहीं करता, उसको सिर्फ बताना है अपना चैनल चलाने के लिए। तो यार देखो, ये तो आपका डिसीजन है ये पता लगाना कि जो बंदा सामने वाला बोल रहा है वो किस लिमिट तक सही है। किसी पे बिलीव कर लोगे, बंदा ठीक है बेंच प्रेस ऐसे करो, चेस्ट की एक्सरसाइज ऐसे करो, मतलब बैक की एक्सरसाइज इस तरीके से करो, तो वो तो जब करोगे तो पता चलेगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली आप करेक्ट पोस्चर में नहीं करते हो स्टार्टिंग में। जब आप करने लगते हो तो पता चलता है ठीक है पोस्चर गलत है। और जिम जाने के बाद मैंने ये एनालाइज करा कि जो लोग जिम जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, यार वो अपनी बॉडी को इतना इतना पेन दे रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं अपनी बॉडी को, वो बहुत ही गलत है। आपको अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको उसको एक अच्छे से पैम्पर तरीके से सिखाना है, अपने शरीर को एक सही रूटीन में लेकर आना है। टॉर्चर नहीं करना है, पेन नहीं देना है, प्रेशर नहीं डालना है। अब कोई भी जरूरत नहीं है जिम जाने के बाद आपको अपनी चेस्ट पे 180 kg लिफ्ट करने की, या आपको 200 kg का लेग प्रेस मारना है। कोई आपको अवार्ड नहीं देने वाला वहाँ पे आके, कोई आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगा, कहीं आपकी फोटो नहीं लगने वाली है। तो ये सिर्फ अपनी बॉडी को पनिशमेंट देने वाली बात है। आप कभी भी जिम जाके ना इतना वेट लिफ्ट मत करो। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट फिटनेस इज, फिटनेस होता क्या है। क्योंकि जो वो हैवी वेट लिफ्ट करने का काम है ना, वो बॉडी बिल्डिंग है, वो एक कंपटीशन की प्रिपरेशन है, आपको वो तो नहीं करनी है। तो अभी जिन लोगों को मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उनके पास सही डायरेक्शन रहे, उनको पता रहे कि उनको करना क्या है, किस तरीके से करना है। क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सरसाइज करी है, और उन्हीं सिंपल तरीके से जब उसको लॉन्ग टर्म करने पर ना, तब मुझे पता चला कि यार ठीक है ये भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करने की जरूरत है। ये भी, इसकी भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप बहुत हैवी डाइट फॉलो करोगे, नहीं यार मुझे जाना ज्यादा खाना है ऐसा ऐसा है। क्योंकि जब आप ज्यादा वेट लिफ्ट करते हो ना, तो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा फूड चाहिए। उस केस में क्या होगा, घर पर तो जो बनता है बेसिक स्टैंडर्ड खाना हमारा, उससे तो फुलफिलमेंट नहीं हो पाती। हम फिर वे प्रोटीन की तरफ आते हैं, फिर हम सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं, वहीं से हमारा स्टेरॉइड्स भी निकल कर आता है। क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ये सिखा दिया कि जिम जाकर ज्यादा वेट लिफ्ट करना है।
अब बॉडी आपकी उस हैबिट में आ गई कि उसको ज्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए। अगर कोई गाड़ी है, अगर उसको मैं रेगुलर भगाऊं तो वो उस कंडीशन में बन जाएगी वैसी। देखो गाड़ी तो एक मैकेनिकल है, ठीक है, वो तो एक इक्विपमेंट है, लेकिन वैसे भी अगर किसी को आप किसी एम्प्लॉय को बहुत पुश करोगे ना काम करने लगे, कर तो वो वैसे बनता चला जाएगा फिर कि नहीं ये ज्यादा करना है मेरे को, यार ज्यादा करना है। तो बॉडी पता लगाना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आपके माइंड का और आपके फिजिकल बॉडी के आपस में ट्यूनिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर दोनों के बीच में मिस अलाइनमेंट रहता है ना, बॉडी में और माइंड में, तो गलती होती है आपकी। आपको इन दोनों को समझाना जरूरी है कि नहीं यार ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है, कम वेट लिफ्ट करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी इंसान ज्यादा वेट लिफ्ट करके कहीं नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ आप अपनी बॉडी के साथ जबरदस्ती करते हो। तो देखो फिटनेस के फायदे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है कि आप थ्रू आउट द डे बहुत ही हाईली मोटिवेटेड फील करते हो, आपका सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई रहता है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है, आप किसी से बात कर सकते हो, आपका ओवरऑल बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाता है जैसे आप फिट होते हो। लेकिन जब आप फिटनेस के ऊपर चले जाते हो, यानी कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ चले जाते हो आप, तो गलती होती है। तो आप अपने साथ जबरदस्ती कर रहे हो। आपके अंदर क्या होगा ना, एक एंगर, एक बड़ा अजीब सा एटीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको बहुत क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या गलती हो रही है। अभी मैं जहाँ पे जिम जाता हूँ, अब मैं जिम बहुत कम जाता हूँ टू बी ऑनेस्ट। आपने मेरी 10 डेज वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि मैं जिम 10 दिन में भी सिर्फ 3 या 4 बार ही जाता हूँ, वो भी हल्का वर्कआउट करने के लिए। सिर्फ मैं चिनअप्स करता हूँ और पुशअप्स करता हूँ, इनसे मेरी बॉडी अभी भी मेंटेन, आपको दिख रहा होगा अभी सब कुछ शेप में है। तो अभी जहाँ पे जिम जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ बहुत वेट लिफ्ट कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो ऐसा मत करो यार, देखो अपने आप को तंग मत करो, परेशान मत करो। एक बहुत हैप्पी लाइफ चलानी है आपको, लॉन्ग टर्म आपको इस बॉडी के साथ रहना है, तो आप एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से वर्कआउट करो। लड़कियों को भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि देखो यार, हर एक इंसान यूनिक है अपने आप के अंदर, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, हर एक की वीकनेस अलग है, तो आप दोनों सेम नहीं हो सकते। लड़का अपनी जगह ठीक है, लड़की अपनी जगह ठीक है, लेकिन लड़कियां भी जिम में आके बहुत वेट लिफ्ट कर रही हैं, बहुत उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म उनके साथ बीमारियां हो सकती है जो इसका कोई इलाज नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जो बहुत वेट लिफ्ट कर रहे हैं ना आजकल, मैक्सिमम उनका विजिट फिजियोथेरेपिस्ट का रहता है, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, ये मसाज वो मसाज क्या क्या लेते रहते हैं, क्योंकि बॉडी को इतना पेन दे दिया ना उन्होंने कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और मोस्टली बॉडी बिल्डर्स ना ज्यादातर मेडिकेशंस पे रहते हैं, मतलब पूरे दिन दवाइयाँ चल रही होती है, कभी ये खा रहे हैं, कभी ओमेगा 3। आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की दवाइयाँ, ओमेगा, प्रोटीन, जो भी इन्फ्लुएंसर ये इसको जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, उनको अनफॉलो करो, मत खाओ ये सारी चीजें, ये आपके लिए नुकसान है। घर का खाना बेटर है, बहुत हेल्दी है। मैंने आज तक कोई वे नहीं लिया, कोई सप नहीं लिया, स्टेरॉइड की तो बात ही अलग है, वहां तो पहुंच नहीं सकता मैं, क्योंकि आपको इनके नुकसान पता होना चाहिए। वे प्रोटीन का इतना बड़ा बिजनेस है, हर मार्केट में फैला हुआ है, और यूएस, यूरोप, वहां से अपना सामान बेचते हैं और लोग खा रहे हैं, और इनका प्रमोशन कर रहे हैं 2 पैसों के लिए। जो कंटेंट क्रिएटर, जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो देखो आपके किसी भी इन्फ्लुएंसर को टारगेट करने का मेरा मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको गलत नहीं खाना है, आपको गलत पाथ पे नहीं चलना है। गलत रास्ते पे चलने से गलत रिजल्ट मिलता है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अब तो मेरा जो फिटनेस जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 10 डेज वाली भी खत्म हो गई, 35 डेज वाली भी खत्म हो गई, उसके बीच में थोड़ी ट्रैवल की थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन अब शायद से मैं पॉडकास्टिंग की तरफ आऊँगा। मेरा प्लान ये था कि मैं ट्रैवल करूँगा, वहाँ पे वीडियोस बनाऊँगा, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया अभी, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं। आई मीन बहुत भीड़ भाड़ है, तो मैं भी ट्रैवल नहीं करना चाहता। तो अब जो मेरा नेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन का टारगेट है वो है पॉडकास्टिंग का, रेगुलर बेसिस पे। आज तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। जिनको ज्यादा जानना है वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मुझसे, मतलब मैं अगर उनको ज्यादा पता है तो मुझे बता सकते हैं भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक देयर फीडबैक। बाकी आप प्लीज पूरी वीडियो देखो, बताओ क्या गलत था क्या सही था जो मैंने बताया, कि कहाँ किस एक्सटेंट तक वो सही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।